मेरा प्रश्न ये था कि चिकन खाना ठीक है? आपके हिसाब से ठीक है कि गलत है? गुरुजी मेरे ना मतलब कैसा होता है कि फैमिली बोलती है कि खाओ इसमें प्रोटीन है, बट एक मेरा मन होता है कि नहीं खाऊं, पर फिर जब वो ऐसे बोलते हैं कि खा लो तो फिर खाना पड़ता है। तो परिवार वालों से बोला करो कि प्रोटीन तो दूध में भी है, सोयाबीन में भी है, दूध दही खा के क्यों ना प्रोटीन लिया जाए, और भी चीजों में प्रोटीन है, क्यों मुर्गा ही खा के प्रोटीन लेना है या मछली से ही? आप बताओ, क्या अपने स्वाद के लिए बेटा आपकी एक उंगली काट के हम खा जाएं आपको अच्छा लगेगा? नहीं गुरुजी। और आप उसकी टांग खा जाती हो, मार डालते हो, आपको भी कोई पकड़ के काट के और पका के खाए, आपको अच्छा लगेगा? नहीं वो गुरुजी खुशी actually खुशी ऐसा होता है कि क्या आप parents खुशी बोलते सुनो, हैं। क्या आप स्वयं खुशी खुशी किसी का भोजन बनना चाहोगी? नहीं। फिर वो मछली है, मुर्गा है, बेचारे उनका अपराध इतना ही तो है कि वो बोल नहीं पा रहे हैं, वो ये नहीं कह पा रहे हैं कि भैया हमारा अपराध क्या है, हमें क्यों मार रहे हो? जब आपके पास खाने को 56 भोग है तो क्यों तुम किसी की हत्या कर रहे हो बेटा? गुरुजी वो पेरेंट्स बोलते हैं कि वीकनेस आ जाते हैं, इसमें प्रोटीन होता है, इसे खाया वीकनेस करो। हम तो नहीं खाते, हमें तो कोई वीकनेस नहीं है, तुम्हारे उन घर वालों से ज्यादा काम करते हैं, हम तो नहीं खाते, हमें तो कोई कमजोरी नहीं है। गुरुजी वो ऐसा कहते हैं, उनका मानना है। वो मूर्ख है, अज्ञानी है। अब उन्होंने सोच ही लिया है कि हमें हत्या करनी ही है, तो दुर्योधन ने सोच ही लिया था कि द्रौपदी के कपड़े उतारने ही है, तो जो सोच ही लिया कि गलत करना है उसे कोई रोक नहीं सकता ना बेटा। गुरुजी मतलब ऐसा भी होता है कि कोई गॉड से रिलेटिव भी ऐसा होता है कि हमें कोई चिकन करना है या कुछ करना है, तो गॉड से काली माता से रिलेटिव होता है, तो वो हमें प्रसाद के उसमें लेना ही पड़ता है, तो हम ऐसा क्या करें? अगर हम चिकन छोड़ भी देते तो उसे कैसे ऐसा है ना करें? कि आपके परिवार के लोग खाते हैं मांस, हाँ। अब सब लोग रोकते होंगे, तो वो लोग अपने मांस को देवी देवताओं से जोड़ देते हैं कि देवी देवताओं के नाम पे, तो प्रसाद के नाम पे। कौन सी देवी मांस चाहती है ये बताइए? ये मनमाना है बेटा। ओके। और ठीक ठाक गुरुजी? अरे कृपा है, मस्त ठीक भी हो ठाक भी हो। गुरुजी पता पहले हमारे बाप मातारी जो होते मतलब वो मतलब शादी कर दी थी मेरी छोटे पे। आपकी शादी छोटे पे कर दी? हाँ। किसने कर दी मतलब? जैसे बड़े भाई की शादी नहीं हो रही थी तो इनके हमारे जो घरवाले हैं इनके भाई ने बोला कि हम तुम्हारे लड़के की शादी करवा देंगे और अपनी लड़की मेरे भाई के लिए कर दो, ऐसे हो गया था। अदला बदली एक्सचेंज। आप कितने साल के हो गए पति आपके? अब तो और ही ज्यादा हो गए होंगे, हम पढ़े लिखे तो है नहीं। आप कितने साल की हो गई? मुझे ये भी नहीं पता। शादी के कितने साल हो गए? शादी को भी नहीं पता है कितने साल हो गए। कितने बच्चे हैं? तो 2 बेटे और 3 लड़के घर पे हैं। तो आप अपने पति से खुश हैं कि नहीं? नहीं खुश है। नहीं। नहीं तो अब 5 बच्चे हो गए, अब खुश रहो ना रहो, अब तो हो ही गए तो हम बच्चे। तो बच्चे प्रश्न यही है कि राम भगवान और रावण भगवान शिव जी के दोनों भक्त हैं, पर दोस्ती क्यों नहीं हुई? रावण भगवान है? रावण है? भगवान नहीं है, सॉरी, क्या है? कंस। रावण कौन है? राम भगवान है या रावण? आप ये पूछ रहे हो कि राम भगवान है कि रावण? आप बताओ कौन भगवान है? राम भगवान है। हाँ। रावण दिया नहीं पता है। अच्छा से। अच्छा ठीक है। और क्या ठीक है? रावण जैसा बनना है कि राम जैसा? हमको नहीं पता था प्रभु जी। राम जैसा बनना है कि रावण जैसा? हम राम भगवान को पूजा करते हैं, हम माला भी करते हैं। हमको सिखा दिया है। और मैं पागल नहीं है, डॉक्टरों ने ही बोला है। और सब हमको पागल क्यों कहता है? मम्मी भी बोलता है हमको। तो तुम रावण को भगवान कहोगे तो पागल ही कहेंगे लोग तुम्हें। हाँ सच है। पढ़े हो? रुक जा के पढ़े हो? पूरी वो छोरा पढ़ाई लिखाई पति मेरे से उम्र में ज्यादा है। कितने साल का? वही 40 का होगा, बुढ़ा लगता है। आपने मैं उसकी दूसरी बीवी हूँ। किसकी? अपने पति की। उसकी पहली कहाँ गई? भाग गई। तो आप काहे चली गई उसके पास भाग के? सेकंड हैंड आदमी के पास काहे चली गई? मेरी माँ ने तो मना की थी, 14 साल की उम्र में ही शादी हो गया। अभी तो 14 साल से आप हो, तो आपकी माँ ने उसके साथ शादी कर दी जिसकी ऑलरेडी पहले हो चुकी थी। माँ ने मना की थी, जीजा ने कराया। तो फिर आपने काहे किया जब मना कर रही थी? पता नहीं, मती मार गई थी। तो आप 14 साल की उम्र में जिद करने लग गई कि मुझे करना है। आपको लगा कि शादी हो जाएगी तो काम नहीं करना पड़ेगा। रानी बन के रहूंगी इसलिए। पर दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। ये मेरे दोस्त लोग आए हैं, यही मेरे को बर्बाद करते हैं। ये जितने आए हैं। कौन दोस्त हैं? ये हो गए। तो ये सिगरेट पिलाते हैं? ये बड़े वाले भैया ना, ये मेरे मुंह में सिगरेट लगा देते हैं।
तो ये दोस्त हैं कि दुश्मन हैं? ये दुश्मन जैसे दोस्त हैं, तो दूल्हा के ले जाते हैं और मम्मी के सामने इतने अच्छे बनते हैं कि मम्मी मेरे पे ज्यादा इनका बिकता हूँ पूरी तरह। अब ये वीडियो सुन के तुम्हारी मम्मी बिल्कुल विश्वास ना करेगी तुम्हारे दोस्तों पे। हाँ, ये इसीलिए गुरुजी मैं माइक लेके आया हूँ।